हेलो एवरीवन। तो ये हमारा काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम था और इसमें आपको बताना था कि रेड सर्किल जो है इसका एरिया कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो देखिए जब भी कभी आपको ट्रायंगल के अंदर सर्किल दे दे या फिर आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कोई भी चीज़ हो उसके अंदर अंदर अगर सर्किल दे दे तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए कि रेडियस रेडियस में रिलेशन निकालें। जैसे देखिए इसमें रेडियस रेडियस कैसे रिलेशन निकल सकता है। अगर सपोज कीजिए इसका यहाँ सेंटर होगा तो यहाँ भी सेंटर होगा। अब देखिए इसको इससे मिला करके इसको इससे मिला करके इससे इसको इससे मिला करके अगर देखेंगे तो ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। सिमिलरली इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए तो ये आर होगा तो ये भी आर होगा। अब इसको इससे सेंटर से मिलाते हुए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए तो ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। तो बहुत हद तक देखिए रिलेशन जो है ना आर में सबके रेडियस में वो रिलेशन आपका निकल रहा है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि रेडियस रेडियस में रिलेशन निकालें, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है कि ये जो आपका सर्किल था बहुत हद तक मैंने इसको यहाँ पे प्रोग्राम किया है। ये वाला पूरा का पूरा सर्किल को सिर्फ ट्रायंगल वाला पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके ले लिया। अब देखिए ये वाला पार्ट आपका येलो वाला एरिया था। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, अगर रेडियस ये आर होगा तो ये भी ऑब्वियसली कैपिटल आर होगा, ये भी ऑब्वियसली कैपिटल आर होगा। ठीक है। अब स्मॉलर सर्किल में देखेंगे तो ये अगर स्मॉल आर होगा तो ये भी स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ जो रिलेशन यहाँ से यहाँ जो होगा वो कैपिटल आर होगा और यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, ये भी आपका स्मॉल आर। तो दोनों मैंने लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप रिलेशन ठीक से देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये टोटल आपका 4 गिवन है। ये टोटल आपका कितना गिवन है? 4 गिवन है और ये आपको 3 गिवन है। ये कितना गिवन है? 3 गिवन है। तो यहाँ अगर ठीक से देखें तो ये वाला पार्ट चूँकि आर है तो स्क्वायर टाइप का यहाँ पे बन रहा है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये कैपिटल आर है तो ऑब्वियसली ये कैपिटल आर होगा। ये कैपिटल आर है तो इधर भी आपका कैपिटल आर होना चाहिए। तो यहाँ भी मैंने आपको कैपिटल आर लिख दिया। ठीक है। अब इस ये अगर टोटल 4 है तो अगर सिर्फ इतने की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की पार्ट की अगर बात की जाए, ये वाला पार्ट, तो टोटल 4 में से कैपिटल आर घटा दीजिए तो ये आपका 4 माइनस आर होगा। सिमिलरली अगर ये आपका आर है तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतने की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये टोटल 3 था तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 3 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है। अब एक आपको प्रॉपर्टी पता है कि सर्किल में टेंजेंट जो होते हैं जो अगर इक्वल पॉइंट से अगर कट कर रहा है तो वो दोनों बराबर होगा। तो ये 3 माइनस आर है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक भी 3 माइनस आर ही होगा। चूँकि आप लोग को पता होगा एक सर्किल में अगर दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये दो टेंजेंट होते हैं तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों बराबर होते हैं। ये आप लोग का प्रॉपर्टी होता है सर्किल का, उसी को मैंने यूज़ किया। 3 माइनस आर है तो ये भी 3 माइनस आर है। अब सिमिलरली ये वाला 4 माइनस आर है तो चूंकि ये वाला 4 माइनस ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है तो ये अगर 4 माइनस आर है तो ये भी 4 माइनस आर होना चाहिए। इसलिए यहाँ तक जो है ये वाला पार्ट आपका कितना होगा? 4 माइनस आर होगा, 4 माइनस आर होगा। अब देखिए टोटल जो ये वाला पार्ट है आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको टोटल 5 गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 माइनस आर और 4 माइनस आर प्लस 4 माइनस आर, इस दोनों को अगर आप ऐड करें तो वैसे ये आपका 5 आना चाहिए। ठीक है। तो टोटल 4 प्लस 3 कितना? 7 माइनस 2 आर शुड इक्वल टू 5। इसको इधर लाएंगे तो कितना? 2 इज इक्वल टू 2 आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया जो बिगर बड़ा सर्किल है उसका रेडियस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है एरिया ऑफ रेड सर्किल। मतलब आपको स्मॉल आर निकालना होगा कि कितना है, तभी उसका एरिया निकल पाएगा। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल आर अगर आपको निकालना है तो आपको तो निकालना है इस वाले सर्किल का, ये रेड वाला जो पार्ट है इस सर्किल का आपको एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कुछ रिलेशन इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं क्या रिलेशन निकालता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये इसके पैरेलल में एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ अगर मैं खींचूंगा तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख जाएगा। ये जो पार्ट है ये वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसको आप राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बन जा रहे हैं तो देखिए
इसमें सपोज कीजिए कि ये वाला पार्ट जो है ना ये एक्स है, क्या मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका एक्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है क्या, स्मॉल आर ही निकालना है अभी। तो एक चीज़ देखिए, ये अगर एक्स पार्ट मान लिए सपोज कीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये टोटल, तो ये वाला टोटल पार्ट कितना है, कैपिटल आर है ना, इसको कैपिटल आर ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये अगर स्मॉल आर है यहाँ पे ये स्मॉल आर है, स्मॉलर सर्किल में देखिए ये वाला पार्ट को, इसको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस वाले पार्ट में, यहाँ पे ये आपका स्मॉल आर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इधर भी क्या होना चाहिए, और स्मॉल आर ही होना चाहिए, है ना। तो ये स्मॉल आर है तो ये भी आपका स्मॉल आर होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका स्मॉल आर, और ये टोटल का टोटल कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ आपका कैपिटल आर है ना, ये वाला पार्ट आपका कैपिटल आर है, और ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, चूँकि ये भी आपका स्मॉल आर था। तो इस वाले पार्ट को आप कितना लिख सकते हैं, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देख लीजिए, एक रिलेशन देखिए, मैं एक्स निकालना चाह रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये आपका टोटल है ना, ये टोटल का इस टाइप का आपका ट्रायंगल बन गया है। अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल आपका कैसा बन गया, अगर सपोज कीजिए इस टाइप का बड़ा ट्रायंगल है आपका, ये आपका बड़ा ट्रायंगल है, और इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे करके बन जा रहा है ना, तो ये आपका छोटा ट्रायंगल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये आपका छोटा ट्रायंगल है, अगर देखेंगे तो ये आपका कैपिटल आर है, और ये वाला पोर्शन कितना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसा है ना, इसको आपने एक्स माना है, और ये वाला पार्ट कितना है आपका 4 माइनस आर। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये छोटा वाला सर्किल जो है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों सिमिलर ट्रायंगल हैं वो तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एंगल बराबर है, ये दोनों तो दोनों में कॉमन है, और दोनों में ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे मैं सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल का होता है कि ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन इसका साइड एक्स शुड इक्वल टू, अब बड़े वाले का, तो बड़े वाले का ये टोटल आर है, ये टोटल कितना था आर, तो कैपिटल आर अपॉन नीचे वाला बड़े वाले का कितना 4 माइनस आर, तो मैंने 4 माइनस आर यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, स्मॉल आर निकालना है, तो सबसे पहले एक्स निकालना होगा। तो इस रिलेशन को यूज़ करके देखिए, कैपिटल आर तो आपने यहाँ पे निकाल लिया है 1, तो यहाँ पे यूज़ मैं कर लेता हूँ, कैपिटल आर की वैल्यू कितना यूज़ कर लेता हूँ 1, तो 1 माइनस आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल आर के जगह पे 1 रखता हूँ, अब 4 माइनस 3, 4 में से अगर 1 घटाऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे यूज़ कर लिया 3। तो इसको आप करके आप इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, एक्चुअली आपको निकालना है स्मॉल आर। एक बार स्मॉल आर निकल जाए तो आपका पूरा का पूरा कहानी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका येलो वाला ट्रायंगल है, ये जो आपने येलो वाला ट्रायंगल बनाया है, उस ट्रायंगल में एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब जो ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने येलो वाला पार्ट किया है, ये वाला पार्ट आपका येलो वाला ट्रायंगल था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो येलो वाला में ये जो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक की, देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है आपका कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आपने आर माइनस आर ले ही लिया है, और ये आपका एक्स है, तो ये ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल की मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ये है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर शुड इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही वाला है कि नहीं। ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है। तो कैपिटल आर तो आपको पता है 1 है, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर कितना लिख सकते हैं आप, एक्स के जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स के जगह पे 3 इंटू
1 माइनस आर का इस टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर 1 है तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से आप स्मॉल रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2r हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आप सिमिलरली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, नहीं तो ये काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 3 9, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 यहाँ पे 10 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप चाहें तो क्वाड्रेटिक से इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मैंने 1 माइनस आर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये सिंपली आप इतना ला सकते हैं, इससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इससे अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकाल सकते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 11 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगी, तो ये आपका निगेटिव वैल्यू हम इसको पॉजिटिव वैल्यू हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एरिया निकालना है, ठीक है, देखिए रेडियस कभी निगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए निगेटिव वैल्यू को आपको छोड़ देना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को लेना है। ठीक है, एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर स्मॉल वाला है, तो पाई इंटू 10 माइनस 2 रूट 10 का 2 रूट 10 का होल स्क्वायर आप अपॉन 9 इसका होल स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये इसका एरिया हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और देखिए कैसे मैंने रिलेशन को रिलेट किया और इस टाइप के क्वेश्चन को लगाया। ठीक है, चलिए और भी हम चैलेंजिंग क्वेश्चन देखते रहेंगे। होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।